नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ, तो हमने ग्राफ बनाना है शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स एफ वर्सेस 1/r²। तो हमने जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ बनाना है बिटवीन कूलम फोर्स एफ एंड 1/r², वेयर व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फोर्स और 1/r² का ग्राफ बनाओ। तो ये जो फोर्स है ये आपके लिए हो गया y एक्सिस, और ये जो 1/r² है ये आपके लिए हो गया x एक्सिस। मतलब x पे आप 1/r² को प्लॉट करोगे और जब 1/r² बदलेगा तो फोर्स को आप देखोगे y पे। तो ये आपने ग्राफ बनाना है और बनाना है फॉर टू चार्जेस। कौन से दो चार्जेस? ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज योर 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। तो ये पेयर, पेयर का मतलब ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालनी है। एंड सेकंड पेयर, तो ये दो ग्राफ हो गए, दो ग्राफ हो गए। जो सेकंड पेयर है वो ये हो गया, सेकंड पेयर इज 2 एंड -3। तो दो अलग अलग ग्राफ बनने हैं। एक ग्राफ बनना है फॉर पेयर 1 एंड 2, दूसरा ग्राफ बनना है फॉर पेयर 2 एंड -3। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहां पे जो फोर्स आएगी वो फोर्स क्या होगी? रिपल्सिव, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। और यहां पे जो फोर्स आएगी वो फोर्स क्या होगी? अट्रैक्टिव, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरप्रेट द ग्राफ्स ऑब्टेन्ड। तो जो ग्राफ मिलेंगे आपने उनको समझाना है कि ये ग्राफ ऐसे क्यों बने। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो, दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r²। अच्छा, आपने जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है फोर्स और 1/r² के बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स और 1/r² के अलावा देखूं तो हो जाएगा Q1 Q2 ओवर 4πε0। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये आपके पास हो गया फोर्स, ये हो गया 1/r²। और फॉर अ गिवन पेयर ये आपकी जो वैल्यू है दिस विल बी कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस। और फॉर अ गिवन पेयर ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx। और वो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होगा? आपके ग्राफ का स्लोप। और अगर कांस्टेंट स्लोप है तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं ये ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये मेरा ग्राफ अब कैसा बनेगा? तो देखो, अगर मैं अपना ग्राफ प्लॉट करूं, मैंने यहाँ पे फोर्स लेना है और यहाँ पे मैंने लेना है 1/r²। तो ये 1/r² मैं ले रहा हूँ ऑन x एक्सिस, फोर्स को ले रहा हूँ ऑन y एक्सिस। ये 0 से हो गया। जो मेरा ग्राफ, ये पहला ग्राफ रिपल्सिव है, तो रिपल्सिव फोर्स जो है वो मेरी होगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मेरा ये पहला ग्राफ हो गया, ये पहला ग्राफ हो गया, पहला ग्राफ ये किसके बीच में ग्राफ हो गया? ये पहला ग्राफ हो गया बिटवीन 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। और इसको मैंने ऊपर को क्यों बनाया? क्योंकि ये रिपल्सिव है। और साथ में जब इसको ऊपर बनाया, स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्लोप कांस्टेंट है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो स्लोप को जरा ध्यान से देखो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब जरा इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, 1 इंटू 2 इज 2। और इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, 2 इंटू 3 इज 6। नहीं, माइनस तो अट्रैक्टिव हो गया, पर प्रोडक्ट 6। तो अगर प्रोडक्ट 6 है तो ज्यादा स्लोप किसका आएगा? 2 इंटू 3 का। तो इसका मतलब जो सेकंड ग्राफ है उसका स्लोप ज्यादा होगा और वो अट्रैक्टिव है। तो अगर अट्रैक्टिव है तो उसका जो फोर्स होगा वो माइनस में आएगा। तो फोर्स माइनस में आएगा। फोर्स माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि वो अट्रैक्टिव है। और स्लोप ज्यादा आएगा। स्लोप का मतलब ये एंगल, ये एंगल। तो जो पहला ग्राफ है उसका स्लोप कम है, जो दूसरा ग्राफ है उसका स्लोप ज्यादा है। और ये जो दूसरा ग्राफ है ये सेकंड पेयर, सेकंड पेयर कौन कौन सा है? सेकंड पेयर 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। ये इसका ये ग्राफ बनेगा।
और यहाँ पे जो θ1 है दैट विल बी लेस देन θ2। क्यों? क्योंकि स्लोप विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हर चीज आ गई। क्या आ गया कि जो लाइक चार्जेस हैं उनकी रिपल्सिव फोर्स होगी वो पॉजिटिव होगी, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो नेगेटिव फोर्स होगी क्योंकि वो अट्रैक्टिव होगी। फिर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्यों? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। फिर एक का स्लोप ज्यादा है, दूसरे का स्लोप कम है। किसका स्लोप ज्यादा होगा? जिसका प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज्यादा होगा। तो ये हमारा गिवन रिलेशन है। तो देखो ये क्लियर है।